तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण, जिसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन आज के बाद कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप प्रश्न निर्माण को ही दिक्कत देने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अभी ही दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा की क्लास में, और बिना किसी टेंशन का अपना संस्कृत का प्रिपरेशन कीजिए। ड्रीम स्कोर आपको एकदम यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ड्रीम गर्ल की गारंटी नहीं है, लेकिन ड्रीम स्कोर की गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रश्न निर्माण। ठीक है, टाइटल लगाइएगा प्रश्न निर्माण। और ये जो टॉपिक है ये सभी आप सभी को आता है। सर आता है तो बनता क्यों नहीं है? तो इसका जितना भी सामग्री है, सामग्री सर क्या होता है, जो भी कंटेंट है वो सब आप लोग जानते हैं। उस कंटेंट का यूज कैसे करना है यही आपको नहीं आता, इसलिए प्रश्न निर्माण आपसे नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपको चावल, दाल, ये तेल, जो सरसों का तेल होता है भोजपुरी में कड़ू तेल बोलते हैं, कड़ुआ तेल, नमक दे दे और कहे खिचड़ी बनाने के लिए। तो कंटेंट आपके पास है और खिचड़ी बनाने नहीं आता है, तो आपको यूज करने नहीं आया कि उस कंटेंट का यूज कैसे करें। तो वही है प्रश्न निर्माण में। इसलिए बिना किसी टेंशन के लेक्चर पूरा देखिएगा। यह मान के पढ़ा रहे कि आज से पहले आप प्रश्न निर्माण नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए, प्रश्न निर्माण का सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन फॉर्मिंग करना रहता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, माई नेम इज आयुष, माई नेम इज आयुष। अब आपको हम कहें कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो कहने का मतलब है ये आंसर दिया हुआ है, माई नेम इज आयुष, यानी कि मेरा नाम आयुष है, ये जवाब हुआ। इसका क्वेश्चन क्या होगा? तो आप फट से मुंह से कह देंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इंग्लिश में तो आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। ठीक, क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, व्हाट इज योर नेम, तभी जाकर इसका आंसर जो है ये होगा माई नेम इज आयुष, माई नेम इज राहुल। सर मेरा ले लीजिए माई नेम इज आदित्य अभिषेक होगा। जी सर। तो ये जो WH क्वेश्चन जो आप कहते हैं, ये जो है व्हाट, हाउ, वेन, वेयर, ये सब क्या है? इंग्लिश का प्रश्न निर्माण है। और इसी तरीके से कुछ संस्कृत का होता है जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसी को कहते हैं प्रश्न निर्माण। बोर्ड एग्जाम में जो है बाबू यह 5 नंबर का आता है। अब इस प्रश्न निर्माण टॉपिक क्या है, हर साल ये बदलता है। बदलता कहने का मतलब है कि जैसे इस साल 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न निर्माण जो है वह MCQ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको आंसर लिखना होगा। पहले MCQ में रहता था तो मात्र 5 मिनट का उसका ट्रिक था, वो अभी बता देते, हर क्वेश्चन बन जाता। लेकिन अब MCQ हटा दिया है प्रश्न निर्माण से, समास में MCQ दे दिया है। तो प्रश्न निर्माण में आपको खुद से आंसर करना होगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत है। और डिटेल का मतलब ये नहीं है कि 10 घंटा, 40 से 45 मिनट। ठीक, और पहले था 5 मिनट। इसीलिए बताते हैं कि संस्कृत में क्या होता है कि हर साल सिलेबस में चेंज हो या ना हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में निश्चित तौर पे चेंज होता है। ठीक है, इसलिए हर साल जो है नया नया जो टॉपिक का वीडियो है उसको ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। जैसे प्रश्न निर्माण का भी वीडियो 2-4 डाले हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला है तो ये उस एग्ज़ाम को बेस बनाकर ये वीडियो बना रहे हैं, 2024 एग्ज़ाम को बेस बनाकर। फिर आप अगर 25 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, 26 वाले देख रहे हैं, तो आपका नया वीडियो आ गया होगा, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपका बैच आ गया होगा, तो उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक बात हुई। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रश्न निर्माण के लिए इस साल के लिए चुनिंदा 10 से 15 जो प्रश्न निर्माण है वो आपको याद रहने चाहिए। तो सर ये प्रश्न निर्माण क्या है? तो जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, संस्कृत में कहते हैं किम, वही आपको याद रहने चाहिए। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए पहले ही लिख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, नोट करते चलिएगा, पेज निकाल लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। PDF जो है ऐप पर आपको मिल जाएगा। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, ये याद करना है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, इधर हिंदी शब्द है, इधर संस्कृत शब्द है। कस्य का मतलब होता है किसका, पुल्लिंग में। कस्या का मतलब होता है किसकी, स्त्रीलिंग में। तो आपके मन में हो गया होगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि कस्य का मतलब होता है किसका,
कस्या का मतलब होता है किसकी। सर ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। उसके बाद आपको याद रखना है कया का मतलब क्या, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्धि बलवती वाला चैप्टर में हमेशा यही यूज होगा। किम का मतलब कौन या क्या। उसके बाद याद रखिए कस्मे का मतलब किसके लिए, जीता था जिसके लिए, तो किसके लिए कस्मे, इसका भी यूज हमेशा होगा। अपठित बोधनम के भी प्रश्न रहता है उसमें यूज होता है। कदा का मतलब होता है कब। कथम का मतलब होता है कैसे या क्यों। कथम को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अनुस्वार देके महलंत देके। सर कब अनुस्वार लगता है कब महलंत, कोई दिक्कत नहीं है 10th में, लेकिन इसका भी एक कहानी है, ठीक लंबा है, अभी नहीं जानिए। कह का मतलब होता है कौन और क्या। केन का मतलब होता है किसके द्वारा, और के का मतलब होता है क्या। ये हो गया 11। और 5 आपको याद रखना है, किसाम का मतलब किसका, किदृशा का मतलब कैसा पुल्लिंग में, किदृशी का मतलब कैसी स्त्रीलिंग में, और किदृशम का मतलब कैसा नपुंसक लिंग में। ठीक, अब यूज कैसे कैसे करना है ये आपको हम अब पढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तब पता चलेगा। तो अगर बाबू ये जो चीज़ अभी हम लिखे हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे व्हाट का मतलब हुआ क्या, तो अब इसका क्या नहीं बनेगा कि व्हाट का मतलब क्या ही क्यों हुआ। ठीक है, ग्रामर पढ़ाते हैं आपको संधि समास, तो उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कस क्यों यूज हुआ, कस्या क्यों यूज हुआ। लेकिन यह जो दिए है ये संस्कृत मीनिंग है, ये बेसिक चीज़ है, ये 2-3 से ही पढ़ाई होता है। ठीक है, और जहाँ पे संस्कृत 6 से चलता है तो क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है। ये बेसिक चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये याद हो गया तो समझ लीजिए 50% आपका काम हो गया। एक बार याद कीजिए कुत्र का मतलब कहाँ, जब भी जगह वाला प्रश्न निर्माण होगा उसमें कुत्र यूज होगा। ठीक, ये अभिराज खोल दिए, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आपको ये हो जाए याद, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके आसानी के लिए इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको याद करना है किम शब्द रूप। ध्यान से देखिए, अगर किम शब्द रूप आपको याद नहीं होगा तो फिर प्रश्न निर्माण आपसे नहीं बनेगा। ये बात लिख के रख लीजिए। प्रश्न निर्माण आप पूछ के आइए जिनका सारा का सारा प्रश्न निर्माण सही होता है, क्योंकि उनको किम शब्द रूप ध्यान में होता है। ये नहीं कि किम शब्द रूप को रटना है, लेकिन जब आप प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे किम शब्द रूप का यूज कर रहे हैं, तो बस उसको ध्यान में रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब किम शब्द रूप है तो जैसे बालक शब्द रूप है उसी तरीके से ये भी एक शब्द रूप है। ठीक है, तो किम शब्द रूप का 3 रूप होता है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। ठीक है, तो अभी आपको पुल्लिंग वाला किम शब्द रूप दिखा रहे हैं। देखिए ये पुल्लिंग वाला किम शब्द रूप है। कह कौ के, जैसे बालक शब्द रूप याद किए सेम उसी तरह, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कै, कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर इतना में जरूरी कौन कौन सा है, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताते चलेंगे कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। ठीक है, अभी जो है कुछ बच्चे देख के घबरा गए होंगे कि सर ये क्या इतना बड़ा दे दिए, तो अभी हम ये नहीं कह रहे रट्टा लगाने के लिए, इसको रट लेने के लिए। ध्यान में रखिएगा, अभी क्वेश्चन कराना सिखाएंगे तो ये बेसिक चीज़ बता रहे हैं। तो ये हम बोले किम शब्द रूप, तो आपको पता होना चाहिए कि किम शब्द रूप क्या होता है। ऐसा ना कि किम शब्द रूप बोल रहे हैं और आप कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, आराम से बेसिक से समझिए, सब समझा रहे हैं। तो किम शब्द रूप पुल्लिंग रूप में ये याद रखिएगा। आपका सहूलियत हो, आपको आसान लगे, इसके लिए इसमें हम क्या किए हैं, बगल में हिंदी भी लिख दिए। कहीं भी आपको हिंदी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम लिख दिए ताकि आपके लिए इजी हो। और जैसे किम पुल्लिंग है उसी तरीके से ठीक किम स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा का के का, काम के का, याद कर लीजिएगा इसको। तो आपका प्रश्न होगा कि सर ये तो समझ गए कि किम शब्द रूप का पुल्लिंग वर्जन आप बताए हैं, किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग वर्जन आप बता दिए, तो सर पुल्लिंग वर्जन में तो आप हिंदी लिख दिए हैं, स्त्रीलिंग वर्जन में हिंदी नहीं लिखे हैं, तो हिंदी दोनों का सेम टू सेम होगा। सर कैसे, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तो अनुवाद में आप देखें कैसे बालक का यूज करते थे। यस सर, तो कह का मतलब हुआ किसने, तो कह जो है ये एक वचन प्रथमा विभक्ति किम पुल्लिंग का है। अब किसने अगर हमको इस्तेमाल करना हो, किसने कि किसने ये खेल खेला, तो लड़का के लिए इस्तेमाल करना होगा तो कह यूज करेंगे। और किसने यह खेल खेली, जैसी
हम बोले क्या, दो शब्द ध्यान में रखिए। अगर हम बोले कि किसने यह खेल खेला, तो लड़का या लड़की का पता चला था सर, किसने यह खेल खेला, 100% सर लड़का, तो पुल्लिंग वाला यूज करेंगे। अगर हम बोलते किसने ये खेल खेली, तो खेली, ठीक, हंसी तो फंसी, खेली, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई लड़की का बोध हो रहा है, कोई स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो हम लोग स्त्रीलिंग वाला किम शब्द रूप क्वेश्चन में लगाएंगे। तो इसका भी मतलब किसने ही हुआ, लेकिन स्त्रीलिंग में हुआ। ठीक, बस अभी ध्यान में रखिए, इसको रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन करिएगा तो अपने आप याद होगा। उसके बाद है किम नपुंसकलिंग। तो इसका बस सिंपल सा फंडा है, प्रथमा द्वितीय का है किम के कानी, किम के कानी, ठीक है, किम के कानी, किम के कानी, और पाकिस्तान में है सीमा हैदर की नानी। ठीक है, तो यही याद रखना है, किम के कानी, किम के कानी। तो सर इसमें प्रथमे द्वितीय होगा, तृतीया नहीं होगा, होगा, लेकिन तृतीया से नपुंसक लिंग में सेम टू सेम पुल्लिंग जैसा होगा। अरे सर 1 मिनट समझ रहे हैं सर, 50% आया, अब हम 100% कर देते हैं। जैसे आपने किम स्त्रीलिंग देखा या किम पुल्लिंग देखा, जैसे बालक शब्द रूप आपने देखा, तो आप देखते हैं सब शब्द रूप में सप्तमी तक होता है, तो किम पुल्लिंग में भी सप्तमी तक, कोई दिक्कत नो सर। किम स्त्रीलिंग में भी सप्तमी तक, कोई दिक्कत नो सर। किम नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय अलग होगा, बाकी बात सेम टू सेम पुल्लिंग के तरह ही होगा। अच्छा सर ये बात है, मतलब सर अगर हमको किम नपुंसक लिंग आप पूछेंगे तो तृतीया से वही यही वाला जोड़ देंगे, बिल्कुल। केन जो है ये पुल्लिंग का भी तृतीया होगा, नपुंसक लिंग का भी तृतीया होगा, तो सर प्रथमा द्वितीय उसका क्या होगा, तो वही किम के कानी, किम के कानी। ठीक, यस सर, तो ये किम शब्द रूप आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, और ये बालक शब्द रूप तो मेन है, ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक, अब देखिए जो है आपसे जो है फटाफट जो है क्वेश्चन जो है फटाफट आपसे बनेगा। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन करना जो है वह स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन लिए, कहीं से नहीं लिए, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी बुक का, चैप्टर नंबर 1 का। उम्मीद करते हैं कि अभी तक चैप्टर नंबर 1 तो आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है, यस सर पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं सर, तो देखिए कैसे कैसे दिक्कत होगा। और एक बात दिमाग में बैठा के रखिए, 100 नंबर में 100 नंबर उसी बच्चा को आता है संस्कृत में जो ईमानदारी से चैप्टर डिटेल में पढ़ता है। आजकल क्या कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, हिंदी ट्रांसलेशन वाला बुक आता है, नीचे हिंदी लिखा रहता है, उसको पढ़ लेते हैं, सोचते हैं काम चल जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 1-2 नंबर हर टॉपिक में आपका कटता चला जाएगा, प्रश्न निर्माण पूरा कट जाएगा, अभी आपको पता चलेगा। या यूट्यूब पे भविष्य में कोई ऐसे टीचर आए जो मान लीजिए कि 2 ही मिनट में बुद्धि बलवती सदा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे, तो उनको ज़्यादा प्रीफर आप लोग देंगे, गलत कर देंगे, नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप 2 मिनट में चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो कभी आपसे प्रश्न निर्माण, घटनाक्रम, अन्य व्यवहार, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। 30 नंबर आपका ऐसे ही डोलेगा और 10 नंबर ग्रामर का ही, आधा नंबर आपका गायब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और डिटेल में पढ़ना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डिटेल 10 घंटा का, कितना मिनट का लेक्चर रहता है डिटेल, एक एक लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का 40 मिनट 45 मिनट। अब ये जरूरी नहीं कि पूरा एनसीईआरटी का बुक जितना है उसको एकदम रट्टा मार के सारा वर्ड मीनिंग रट ले, रटना नहीं है। जो शब्द आए वो आप देखें हो पहले से कि हाँ सर ये शब्द बुक में देखे थे, ऐसा ना हो कि ये देख के ही पता चले कि किस चैप्टर का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कर पाए कब, जब आप बुक का लेक्चर जो दिए हैं 50 मिनट का 60 मिनट का एक एक एक्सप्लेनेशन करके उसको पढ़ेंगे तब। अब जैसे देखिए, अभी अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ के आए होंगे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये किस चैप्टर का है। अगर आप अभी जो इस साल के लिए हम जो स्मार्ट बोर्ड पे बना है चैप्टर 1, अगर उसका लेक्चर आप देखे होंगे, सारा चीज़ भुला भी गए होंगे, तो भी आप पढ़ेंगे शक्ति यानम कज्जल मनिनम धूमम मुच्यति। सर ये जो है चैप्टर 1 से है, वर्ड मीनिंग आपको नहीं याद है, फिर भी वो आइडेंटिफाई करना प्रश्न निर्माण में बहुत जरूरी होता है। अब चलिए बनाएंगे कैसे। देखिए प्रश्न निर्माण बनाने का जो है सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1 लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हिंदी आपको पकड़ना है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसका फर्स्ट स्टेप, एकदम स्टेप बाय आना है, तब जाके कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि भाई यहाँ पर हिंदी क्या लिखा हुआ है। सर यहाँ तो संस्कृत लिखा हुआ है तो इसी का हिंदी करना है। ठीक है सर, कैसे करें? कोई ज़रूरत नहीं है शुद्ध हिंदी करने की। अगर आप टूटा फूटा भी समझ लिए कि इस कहना क्या चाह रहा है, बन गया आपका प्रश्न निर्माण। जैसे देखिएगा, और जितना भी यहाँ पर लिखा होगा सब आपके चैप्टर से लिखा होगा।
ठीक, टेंशन नहीं लेना है। और जो मनिका बुक वाले हैं आप भी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आपका भी प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे तो बोर्ड बूस्टर बैच में आप सभी है जो नहीं ज्वाइन किए हैं सेम उसी मनिका का कर लीजिएगा, सब वहाँ डिटेल में करा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। और हिंदी बता रहे हैं, आप भी आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। देखिए, सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्चिति, ये सर धूमम का मतलब आप बताए थे धुआं, याद कीजिए धूमम का मतलब क्या हुआ, धुआं, थोड़ा सा भी आपको होगा। कज्जल मलिनम का मतलब सर आप बताए थे काजल के जैसा। हाँ सर, शक्तियानम, यानम मतलब सर गाड़ी, सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं, धूमम सर आप बताए थे मुच्ती का मतलब छोड़ता है, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ता है। बन गया हिंदी, हो गया हमारा प्रश्न निर्माण। याद है लाइन, सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। यस सर। सर ये तो पता था, मुच्ती का मतलब भुला गए थे, कोई टेंशन नहीं। देखिए जिसके अंत में ती तीतन तीसी था आमी आबा आमा, अभी अनुवाद में आपको पढ़ाएं, वो सब क्रिया होता है, उससे किसी काम के होने का पता होता है। तो मुच्चिति का मतलब खेलता है होगा, काजल के जैसा धुआं खेलता है कि छोड़ता है या छोड़ती है, यही होगा। तो काजल के जैसा धुआं छोड़ती है कौन, मोटर गाड़ी। अब जो है हिंदी हमें पता चल चुका है, अब उसका क्या करना है, प्रश्न खोजना है। अब आप कहेंगे सर प्रश्न खोजना है, ये क्या नया चीज़ आप बता दिए। हाँ बिल्कुल सही बताएं। अब ये जो दिया हुआ है बाबू, इसको आप आंसर ही मानिए और क्वेश्चन बनाइए। जैसे स्टार्टिंग लेक्चर का किए थे, तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि हमने आपको बताया था कि माई नेम इज आयुष, तो ये एक प्रकार का आंसर था। और इसका क्वेश्चन आप खोजे थे, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम आयुष है। तो जो दिया हुआ है उसी को आंसर मान रहा है। क्यों सर, क्योंकि प्रश्न निर्माण तो हम लोगों को करना है, क्वेश्चन फॉर्मिंग तो हम लोगों को करना है, यानी कुल मिला के आंसर जो है दिया हुआ है। तो इसका हिंदी बनता है कि सैकड़ों मोटर गाड़ी, मतलब मोटर गाड़ी शक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। एकदम यह मान के क्वेश्चन बना रहे हैं कि हमको भी कुछ नहीं आता, एकदम बच्चा जैसा बना रहे हैं। आप देखते होंगे टीचर जैसा नहीं, बच्चा कैसे कैसे आएगा। सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। अब बताइए इसका प्रश्न क्या बना होगा। सलमान खान दिल्ली जाता है, सलमान खान दिल्ली जाता है, छोड़िए कटरीना लंदन जाती है। सर कटरीना कहाँ जाती है, तब आंसर होगा कि कटरीना लंदन जाती है। ठीक, कैसे बना लिए, यस सर। तो ये क्वेश्चन क्या है, सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सैकड़ों मोटर गाड़ी कौन धुआं छोड़ती है, नहीं, यहाँ पर विशेषता पूछ रहा है। सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, बिल्कुल सही सुने, सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। हिंदी क्या बनेगा, सैकड़ों मोटर गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है, तभी जाके आप जो है जवाब देंगे कि सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। ठीक, कुछ बच्चे से हम पूछे थे, यहाँ पे बोल रहे थे कौन होगा, तो ये थोड़ी पूछ रहा है कि कौन धुआं छोड़ती है। कौन अगर पूछता तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना रहता है। ठीक है, मान लीजिए इसके नीचे अंडरलाइन रहता, तब ना होता कि कौन धुआं छोड़ता है काजल के जैसा। यहाँ पर कज्जल मलिनम से करना है, तो यहाँ से बनेगा प्रश्न निर्माण, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। तो सैकड़ों मोटर गाड़ी काजल के जैसा धुआं छोड़ती है, तो हमारा निश्चित तौर पे प्रश्न रहा होगा कि कैसा धुआं छोड़ती है, तभी जाके ये आंसर दिए हैं काजल के जैसा। बस कैसा का संस्कृत लेके यहाँ पे टोप देना है। तो कैसा का संस्कृत जो है कॉमन जो है, एक बिना किम शब्द रूप के आपसे बन जाएगा। कैसा का संस्कृत कॉमन जो है यहाँ पर लिख दिए, इसीलिए बोले कि किम शब्द रूप देख के घबराना नहीं है। जो ये 15 लिख दिए हैं उसी में से लगभग 4 क्वेश्चन आपको 5 बनाना है, लगभग 5 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, फटफट बन जाएगा। तो कैसा का 3 संस्कृत 2 संस्कृत आपको दिखेगा। कैसी धुआं छोड़ती है, नहीं कैसा। ठीक है, मुंह से बनाइए, क्या सूटेबल बन रहा है। मैं दिल्ली जाती हूँ, अच्छा लगेगा, मैं दिल्ली जाता हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो किदृसा होगा या किदृसम होगा। अब 2 पे हमारा गाड़ी अटक गया, क्या हम केसाम भर देंगे, नो सर। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर किदृसा भरे कि किदृसम भरे। तो ध्यान में रखिएगा कि आपको पता करना होगा कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है। ठीक, तो यहाँ पर सर कैसे पता चलेगा, सर काजल तो स्त्रीलिंग है, आप यहाँ पर पुल्लिंग नपुंसक लिंग कह दिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, बता रहे ना। कज्जल मलिनम क्या पुल्लिंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो सर काजल के, हाँ सर, तो सर ये वाला लिख दें किदृसम, बिल्कुल यही लिखे। अगर कैसी धुआं छोड़ती है, ठीक, तब रहता, तब हम लोग लिखते किदृसा, किदृसी। अब देखिए, अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, किदृसम हो जाएगा। अब सुनिए,
थोड़ा सा एक और लॉजिक सुनिए कि कीदृशम ही क्यों होगा, बताते हैं। देखिए अब तो बाबू इसका आंसर क्या हुआ, कीदृशम हुआ। एक मिनट रुकिए, अभी बता रहे हैं। अभी मन में होगा कि सर कीदृशम ही क्यों, कुत्र क्यों नहीं। ठीक है, चलिए बता रहे, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या लिखा, एक मिनट रुकेंगे आप लोग। हाँ, तो हमने क्या आपको बताया कि आंसर जो है क्या होगा, तो कीदृशम होगा। ठीक है, कीदृशम होगा। माइक ठीक कर लिए हैं। चलिए आंसर जो क्या होगा, तो कीदृशम होगा। सर आप तो कीदृहम लिख दिए, ठीक है बता रहे हैं। ठीक है, मोटा मार्कर है तो द में उ लगाएंगे ते, है ना। तो की द्री, देखिए पतला से लिख रहे हैं, नहीं हो तो मोटे है, कीदृशम। ठीक, ह मत समझिएगा, ये हो गया आंसर। अब देखिए एक चीज अभी नोट में लिख लीजिए कि जब भी विशेषण और विशेष्य लिखेंगे आप लोग, जब भी विशेषण और विशेष्य से जुड़ा सवाल में कैसा आएगा तो हम लोग कीदृशम का ही यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये विशेषण विशेष्य का पुपुरी कहाँ से बजा दिए, तो प्रश्न निर्माण में ये 10th में बहुत मिलता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है, अभी तक अगर आप क्लास 10th का लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो नहीं भी तो 60-70 बार आपको बता दिए होंगे, और हर सेशन में जो है 250 से 300 बार विशेषण विशेष्य बता देते हैं। जब भी विशेषण विशेष्य आता है उसको बता ही देते हैं। ठीक है, और अभी तक हम 5000 बार बता दिए होंगे, कितना जाने बैच पढ़ाए हैं, कितना बच्चा को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जुबा पे ही आ गया है, बोलो जुमा केसरी के तरह। आप देखेंगे विशेषण विशेष्य हर जगह बता देते हैं। तो देखिए सिंपल समझिए, जिनको भी विशेषण विशेष्य नहीं आता है, जैसे यहाँ पर आप लोगों के बारे में लिखे झूठा शब्द अच्छा बच्चा, यस सर। ठीक, देखिए वहाँ पे लाइट आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा अच्छा बच्चा, नहीं सही में आप लोग अच्छा बच्चा है। ठीक, अच्छे बच्चा का ना काम होता है कि एकदम छठा का चीज़ 10वां में पढ़ना, यस सर। तो अच्छा बच्चा, ठीक, बच्चा कैसा है तो अच्छा है। तो जो विशेषण हम किसे कहेंगे, जो किसी शब्द की विशेषता बताता हो, यानी उसके बारे में बताता हो। तो बच्चा के बारे में क्या शब्द है, अच्छा, क्यों बच्चा की विशेषता क्या है, अच्छा, तो अच्छा क्या है, विशेषण। और कौन अच्छा है, वही क्या है, विशेष्य। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ गए कि विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में बताएं विशेष्य, और जो उसके बारे में बताएं वो क्या हो जाएगा, विशेषण। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पर विशेषण विशेष्य कैसे हो गया, तो देखिए कज्जल मणिनम, काजल के जैसा, धूमम धुआं। तो धुआं उजला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, आप देखते हैं। तो धुआं की विशेषता क्या है कि वह काजल के जैसा है, यानी कि काला है। ठीक, धुआं की विशेषता क्या है कि वह काला है। तो ये एक विशेषण विशेष्य वाला भी कहानी हो गया। तो निश्चित तौर पे जब भी विशेषण विशेष्य में कैसा वाला बात आए तो सीधा कीदृशम आप यहाँ पर टोप देंगे। ठीक, बन गया जी सर। एक चीज़ सीखे, धीरे धीरे इसी तरह बहुत नया चीज़ आपको पता चलेगा। उसके बाद आगे है उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति। ठीक, उद्यान में पक्षियों, पक्षी नाम सर पक्षियों का कलरव, हिंदी बनाइए, हिंदी बनाइए आप। उद्यान है सर, यानी पार्क में जो आता है, टूटा फूटा आता है वही बनाइए, पार्क में। ध्यान रखिएगा प्रश्न निर्माण हम लोग को पक्षी नाम से करना है, तो यहीं पे मेन जोड़ होना चाहिए। पक्षी नाम सर, पक्षी मतलब हुआ चिड़िया, यस सर, पार्क में, यस सर। पक्षी नाम मतलब हुआ चिड़िया सर। पक्षी नाम बालका नाम, हालांकि पक्षी बालक शब्द रूप पे नहीं चलेगा, लेकिन पक्षी बालका नाम भी बहुवचन होता है, पक्षी नाम भी बहुवचन होता है, नाम जुड़ा हुआ है, बहुवचन है, शब्द रूप से पता चल गया। यानी बहुत सारे पक्षी, और एक पार्क में बहुत सारा पक्षी रहेगा ही रहेगा, ये कॉमन सेंस है ये सर। तो पार्क में चिड़िया का, यानी कि सर चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरोट, नहीं सर बर्ड कहते हैं। यानी पार्क में बर्ड, एकदम जो भाषा है, टूटा फूटा अपड़ी छपड़ी जो भाषा है उसी में बनाना है। पार्क में बर्ड जो है कलरव करते हैं, यानी कि चूचा करते हैं। तो चूचा मतलब इस टाइप से। तो इसका हिंदी क्या बन रहा है, पार्क में, ये रफ में कीजिएगा आप पीछे में, ठीक, तभी जाके आपका प्रश्न निर्माण सही होगा। तो हिंदी क्या बना कि पार्क में, यानी कि उद्यान में, बगीचा में पक्षी जो है कलरव करते रहते हैं। ठीक, उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति, क्या बनेगा बताइए। उद्यान में पक्षियों का कलरव होता रहता है। ठीक,
यस सर। तो एक तो बहुवचन है, यानी कि जो भी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर प्रश्न निर्माण वो बहुवचन का करेंगे, ये बात तो फिक्स हो गया 100%। ठीक है, तो सर वचन वाला तो इसमें आप नहीं लाए थे, तो इस सिंपल काजल का धुआं था, इसमें धुआं का कोई वचन होता है बताइए तो आप ही। तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये सीखते जा रहे हैं, आपको पता चलते जाएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। तो एक बात तो चल गया कि बहुवचन है। तो उद्यान में पक्षियों का कलरव होता है, याद कीजिए लेखक क्या बोले कि उद्यान में पक्षियों का कलरव होता है। ठीक, नहीं पूरा हिंदी याद है, कोई दिक्कत नहीं। पक्षियों का, तो एक तो पता चला है बहुवचन है, और ऊपर से अभी आपको अनुवाद में पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, यानी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, यानी इसमें बहुवचन लगेगा, और संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का ही बहुवचन लगेगा। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगेगा तो हम तो एक्स्ट्रा वाला जो 15 लिखा है उसमें तो कोई वचन उचन नहीं लिखा है जी सर, तब आप किम शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो पक्षी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, आप बताइए, पक्षी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ठीक है, बताइए पक्षी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो पक्षी जो होता है मुनि शब्द रूप पे चलता है, याद होगा आपको। जी सर, सही है कि गलत कमेंट करके आप बताएंगे। आप जो होंगे षष्ठी विभक्ति में आएंगे, आपको बता दिए कि पक्षी नाम यानी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, केसाम, यानी किन सभी का। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि उद्यान में किन सभी का कलरव चेत प्रसादयति, यानी किन सभी का कलरव जो है, कभी याद कीजिए क्या बोले हुए, किन सभी का, तो पक्षियों का। ठीक, किन का, सर यहाँ पर ये भी बना सकते हैं। एक बच्चा बोल रहे थे कि सर यहाँ पे तो ये भी बन सकता है कि किनका उद्यान में किनका कलरव होता है। ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन बहुवचन है तो किन सभी आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केसाम हो जाएगा। और एक चीज़ प्रश्न निर्माण में आप देखेंगे 99% क्वेश्चन में अंत का विभक्ति मिलता है। जैसे पक्षी नाम है तो केसानाम, मतलब केसाम, कज्जलमणिनम तो किदृशम। ठीक, तो ये भी टोन जो है एक बार मैच कराते आप रहिएगा। उसके बाद ये चलिए, अब इसको करने से पहले एक ये कराते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह करते करते आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, और जितना बुक में क्वेश्चन दिया उतना ही का कॉन्सेप्ट हमको जानना है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो होता क्या प्रश्न निर्माण में आपको हम बताते हैं कि आप लोगों के मन में क्या होता है कि अगर जो है कि 2 क्वेश्चन किए और अगला क्वेश्चन का आंसर हमको सर हमसे नहीं बन पा रहा है, तो अब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है केसु या कुत्र। तो केसु कुत्र का आप नाम कभी सुने या सर कुत्र का सुने हैं? तो केसु अपने आप दिमाग में फट जाएगा, नहीं सर, आप फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो पता चलेगा। जी सर, तब पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए कोई दिमाग में ऑटोमेटिक आपका कहना समझ रहे हैं कि आपके अंदर होता है कि सर ये तो कॉन्सेप्ट आप बता दिए संधि का, जैसे समास का, उसके बाद सर सब क्वेश्चन अपने से बना, प्रश्न निर्माण का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रश्न निर्माण में सारा कॉन्सेप्ट ही इसका बहुत बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ ही सीखेंगे। टोटल 25 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, तो वो 25 पढ़िए और उसके बाद देखिए कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। तो अभी तो आपको हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, ये तीसरा पढ़ाए हैं, चौथा पढ़ाएंगे, 4 इसी पे है, आगे का कॉन्सेप्ट है, एकदम आपका जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट किए हैं, फिर आपको और क्वेश्चन सब कराएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, कोई बात का चिंता नहीं करना है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप देखिए, अब विशेषण विशेष्य पे आपसे कोई भी सवाल पूछ देंगे, आपसे बन जाएगा। ठीक, अगर हम कहें कि शक्तियानम, यहाँ पर जैसे अच्छा बच्चा, अगर हम कहें यहाँ पर संस्कृत समझ के बनाइए, अच्छा बच्चा। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर कि राहुल अच्छा बच्चा है, राहुल अच्छा बच्चा है, ध्यान से देखिए, अच्छा से प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या प्रश्न निर्माण होगा कि राहुल कैसा बच्चा है, तो राहुल अच्छा बच्चा है। तो अच्छा बच्चा की विशेषता अच्छा है, तो कैसा है, तो यहाँ पर कीदृशम होगा अगर संस्कृत में लिखे। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष का है। तो वही कहे कि अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में, हो गया आपका, बन गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है।
ठीक, अब हम चाहते तो यही पे आपको खुश करने के लिए यही एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते, इसी पे 10 क्वेश्चन करा देते, आप भी कहते अरे सब क्वेश्चन बन रहा है, सब क्वेश्चन बन रहा है। तो हमारा वो मानना नहीं, हमारा मानना है कि प्रश्न निर्माण पढ़ाने का सही मेथड यही है कि हम लोग 10 क्वेश्चन कराने से अच्छा 10 कॉन्सेप्ट भी बता दें ताकि बच्चा का अगला क्वेश्चन बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, बनाइए इसको। देखिए, महानगरेषु यानी कि महानगर में वाहना नाम अनंत पंक्तियाँ धावंती, इसका क्या बनेगा? महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ जो है दौड़ रही है, चल रही है, यही बनेगा जी सर। महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ चल रही है। याद होगा आपको पंडित हरिदत्त शर्मा यानी कि सूची पर्यावरणम के लेखक बोले थे कि महानगर में वाहनों की इन्फिनिटी पंक्तियाँ जो है लाइन दौड़ रही है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दिल्ली में, समझिए महानगर दिल्ली है, दिल्ली में अनंत गाड़ियों की पंक्तियां हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार इन द सीरियल इन दिल्ली। तो बनेगा क्वेश्चन क्या? भेयर, भेयर से बनेगा, यानी कहाँ, कहाँ पे अनंत पंक्तियां हैं गाड़ी की? तो महानगर में। तो यहाँ का क्वेश्चन क्या बनेगा? महानगर। महानगर मतलब कहाँ? जब भी देखिए कि कोई स्थानवाचक है, ये लिख लीजिए अपने नोट में, जब भी स्थानवाचक से क्वेश्चन उठेगा तो उसका आंसर कुत्र होगा। यानी इसका जैसी हिंदी बनेगा कहाँ, तो कुत्र। कुत्र का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। अगर हम कहें कि कहाँ गया था क्लास छोड़ के, या कहाँ गई थी, ठीक है, यही समझिए, इसको ध्यान में रखिए। सर कैसे? एक चीज़ समझिए कि सब शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। कुत्र जो है एक अव्यय है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा। सर कैसे पता चल जाता है? बताते हैं आपको। जैसे हम कहें राम जाता है और सीता जाती है, तो वर्ब है उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में है, लड़का है तो जाता है, लड़की है तो जाती है। लेकिन कुत्र है तो उसका कोई है, कह कहीं देखिए ना, अगर आप मान लीजिए किसी लड़का को कहेंगे तो कहाँ गए, कहाँ गया था, लड़की को कहेंगे तो कहाँ गई थी, कहाँ तो वही रहता है, वही है। तो इसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। तो जब भी कोई स्थानवाचक शब्द आएगा या स्थान वाला से प्रश्न निर्माण होगा तो आपको कुत्र का ही इस्तेमाल करना है। तो महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है, तो महानगरेषु, तो क्या हो गया? कहाँ पे दौड़ रही है, तो इसका हो गया कुत्र। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। इसका एक और आंसर होगा कि महानगरेषु है तो यहाँ पर होगा कहाँ पे, तो इसको अगर आप किम शब्द रूप से लिखेंगे, ठीक है, तो कुत्र ही सीखिए। और जो किम शब्द रूप याद किए हुए हैं जिनके मन में कि सर केसु नहीं होगा, बिल्कुल केसु भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किन सभी, तो यहाँ पर केसु भी जो लिखेंगे वो भी इस क्वेश्चन में सही माना जाएगा, ठीक। तो ये केसु का थोड़ा सा अलग रूल है, ये भी हो सकता है, ठीक, केसु भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में ये याद रखिए कि जब भी आपको कोई स्थानवाचक हो तो आप कुत्र भरेंगे। केसु से भी विभक्ति मिल रहा है, नगरेषु केसु, ठीक। तो सर कुत्र से कहाँ मिल रहा है? तो कुत्र एक अव्यय है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब के लिए कारगर है, तो उसका कोई विभक्ति मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है वो कराते हैं लता तरु गुलमा वाला। ये बनाइए, यहाँ पे देखिए प्रकृतिया से है। अब देखिए इसी में आएगा, बनाइए आप लोग। प्रकृतिया यानी प्रकृति का, ठीक है, प्रकृति का सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, यानी प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। तो सर कर्ता ने कर्म को करण से, सर यहाँ बहुवचन लगेगा, नहीं लगेगा। तो सर प्रकृति के सानिध्य में हिंदी में सर की है, क्यों है कि प्रकृति कै गो है, एगो है कि 2 गो कि 3 गो? सर एक ही नेचर है, तो यहाँ वचन का खेल खत्म हो गया। यही तो स्मार्टनेस आप में डेवलप हो रहा है, ठीक है। प्रश्न निर्माण का सारा क्लास कीजिए ना, देखिए ना कैसा स्मार्टनेस आप में डेवलप होता है। प्रश्न निर्माण जो है वह ये टॉपिक नहीं है कि आए फट से क्लास किए बन गया। धीरे धीरे आपको 4-5 क्लास करना होगा प्रश्न निर्माण पे। 5 नंबर का टॉपिक है, तो आप समझिए जो मार्किंग स्कीम तैयार होता है बोर्ड में, तो ऐसे ही थोड़ी होता है। 5 नंबर में समास भी पढ़ना है, तो 5 क्लास है कि नहीं? हर समास का एक क्लास। 5 नंबर में संधि भी पढ़ना है, तो 5 क्लास है कि नहीं? यस सर। तो 5 नंबर का ये भी टॉपिक है। तो कैसे आप लोग समझ जाते हैं कि ये टॉपिक आया राम, एकदम गया राम वाला जो भाषा होता है वो आए और आए मतलब टुनकिसा का धर्मशाला आए और टॉपिक सीख के चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें भी क्लास लगता है। 1 नंबर का थोड़ी टॉपिक है, 5 नंबर का है। तो जब 5 नंबर के लिए समास में इतना मेहनत करना पड़ता है तो सब सोच के ना नंबर रखाता है, ठीक। चलिए, तो सर घटिया 4 नंबर का क्यों रखा? वो भी तो इतना इजी है, तो इजी नहीं है। उसमें सीबीएसई का जो है मॉड्यूल हम डिटेल में पढ़ के हमको पता है कि वही सब पूछेगा, इसलिए उतना ही बताएं। असली घटिया शुरू करेंगे तो 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट सब पढ़ाने लगेंगे, वो भी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा काम नहीं किए, लेकिन इस समय आपको पढ़ना होगा। तो
यहाँ पर हिंदी क्या बनेगा, ध्यान से देखिए कि किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है, तो प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख है। हिंदी क्या बनेगा, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख है, किसके पास वास्तविक सुख है, तो प्रकृति के पास वास्तविक सुख है। तो किसका, किसकी, ये बनेगा, यानी कैसा, किसकी, इसी रिलेटेड में बन रहा है। लेकिन ये भी आपको है कि प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग लगेगा, तो किसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्या जो है वह जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखाए हैं कि नहीं, लिखाए ही होंगे आपको। देखिए, हाँ देखिए आप, किसकी देख रहे हैं, स्त्रीलिंग में, यही पता चलता है स्त्रीलिंग में, क्योंकि हम लोग प्रकृतिया के लिए यूज कर रहे हैं, प्रकृति, नेचर, मदर नेचर, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये कि किसके सानिध्य में, किसकी सानिध्य में वास्तविक सुख है, स्त्रीलिंग का यूज करेंगे, कस्याया हो जाएगा। ठीक, तो ये आप देखेंगे पुल्लिंग रहता तो कस्य होता। ठीक है, ये आपका बन गया। उसके बाद है लता तरु गुल्मा, ये बना के बताइए सभी लोग। एक क्वेश्चन आप कीजिए, चैप्टर 5 में तो इतना ही, चैप्टर 1 में इतना ही क्वेश्चन है। ठीक, मनिका वाले हैं, आप भी कीजिएगा, आपको भी हिंदी बता दिए, आपका भी कॉन्सेप्ट सेम है। सीबीएसई का 2 बुक है, जो मनिका वाले बाबू हैं आप घबराइए नहीं, चैप्टर 1 में आपको भी इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन जो है अलग है। अब आपके चैप्टर से हिंदी है, तो आपका है ना वांग्मयम तप, यस सर, तो आपका भी तो पहला श्लोके वाला चैप्टर है, इसका भी पहला श्लोके वाला चैप्टर है, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि अलग है। आप भी करके रखिए, फिर आपका भी क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आपका क्वेश्चन का आपका हिंदी होना चाहिए। अब आप में भी विशेषण विशेषे वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि सर कैसे आएगा, तो देखिए धुआं की विशेषता बताई गई है आपके चैप्टर में, वाणी, वांग्मयम तप, वाणी की विशेषता बताई जाएगी कि कैसा वाणी होना चाहिए। ठीक, तो चिंता आप ना करें। देखिए इसको बनाइए, क्या होगा, ध्यान से सोचिए इसका क्या होगा, आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। ठीक, बताइएगा, वचन है सब देखिए। ठीक, और एक बात आपको बता देते हैं बोर्ड बूस्टर के बारे में, कि जो भी बच्चे अभी तक बोर्ड बूस्टर बैच में नहीं इनरोलमेंट लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिएगा। क्लास जो है इसका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, मास्टर साहब ऐप पर जाके आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, और एडमिशन ले ही लीजिएगा, इसमें कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा, एकदम जीरो लेवल से सारा कुछ फिर से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसका जितना भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है सारा प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा तरीके से आपको तैयार कर देंगे, फिर रिवीजन कराएंगे, फिर खुद का बनाया हुआ सैम्पल पेपर भी उसमें कराएंगे। ठीक, तो एकदम इसको ज्वाइन कीजिए। और जो भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर सैम्पल पेपर हम मार्केट से ले लें, हम कहेंगे सैम्पल पेपर आप मत लीजिए, उतना ही के इन्वेस्टमेंट में बोर्ड बूस्टर लीजिए। सर इस दोनों में फ़ायदा क्या, सैम्पल पेपर एक तो मार्केट वाला सीबीएसई के अकॉर्डिंग है नहीं, कोई भी आप टीचर जो अच्छे होंगे उनसे चेक कराइएगा। मनिका का सिलेबस सेमूसी में कर दिया, सेमूसी का सिलेबस मनिका में कर दिया है, क्योंकि संस्कृत पे वो लोग फोकस नहीं करते। सीबीएसई के वेबसाइट से पुराना क्वेश्चन को डाउनलोड करके वही सैम्पल पेपर के नाम पे आप लोग को बेच देता है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि सेमूसी बुक जो है 3 साल, चौथा बोर्ड एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं, 4 साल से आया ही है, 5 साल से, 1 साल कोरोना में कैंसिल हो गया, तो उसके एक तो ऐसे भी आपको सैम्पल पेपर डुबा देगा, तो ऐसे भी नहीं लीजिए। और सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा कि समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर है तो सारा चीज़ वापस से लाइव स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई होगा, जितना क्वेश्चन है वो करा देंगे। उसके बाद जितना भी आपका छोटा छोटा डाउट था, क्योंकि ये लास्ट वाला बैच है बोर्ड बूस्टर बैच, और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपका प्रो बैच जो है आ चुका होगा। ठीक है, ऐप पर आप देख लीजिएगा। तो ये बोर्ड बूस्टर बैच है, तो ये लास्ट का बैच है, इसमें तैयारी एकदम संस्कृत का कराया जाता है। ठीक, तो सारा डाउट अब छन के आ चुका है, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि सर मेरा तो एकदम छोटे छोटे डाउट है, उसको कैसे आप टैकल करेंगे। टोटल चीज़ कर देंगे। आप देखते हैं पढ़ाते हैं तो जो बुनका भी देते हैं वो भी बताते हैं क्यों देते हैं। ठीक है, तो वहाँ बोर्ड बूस्टर में क्या सारा चीज़ डिटेल में आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन जितना है कराएंगे। ठीक, सैम्पल पेपर खुद का बनाया है वो दे देंगे, रिवीजन करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहले से भी तैयार हैं तो उसमें एकदम ज्वाइन कीजिए कि डबल तैयारी हो जाए। और बोर्ड एग्जाम में यही मतलब होता है कि एक एक चीज़ को 2 बार आप पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है। और क्लास 10th में आप
बार में पढ़ रहे हैं, 9th आपका ऐसे भी गायब है, ठीक है। तो 9th ही 10th का बेस होता है। बहुत लोग आपको बोल देगा यूट्यूब पे कि 9th से कोई मतलब नहीं है, 9th ही 10th का बेस होता है, ठीक है। ऐसा सब बनाया हुआ है सिस्टम, तो सब समझ के ना बनाया गया है, ठीक है। और जो उनका तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो तो एकदम इसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक। तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए, एकदम आपका संस्कृत अच्छे ढंग से हो जाएगा। और सैम्पल पेपर भी इसी में दे देंगे। और सुन लीजिए, सैम्पल पेपर हम खुद से बना के एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग देते हैं। और आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन संस्कृत का जो है बैच के बाहर का नहीं रहता है। ये संस्कृत में 100% दावा है। दावा है मतलब आप किसी भी स्टूडेंट अगर कोई नए होंगे तो आप पूछ के कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या सर जो पढ़ाते हैं सेम टू सेम आता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है, एकदम बन जाएगा। बोर्ड में जाइएगा तो संस्कृत का लगेगा कि पेपर आप खुद सेट किए हैं, ठीक। और यहाँ सैम्पल पेपर तो हम आपको इसमें दे ही रहे हैं, बल्कि उस सैम्पल पेपर को बनवा भी देंगे वीडियो के थ्रू, ठीक। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। जो आंसर आप लाएंगे सैम्पल पेपर जैसे आपको हम दिए, आप आंसर बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे, क्यों का जवाब देंगे, वो मार्केट वाला नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट आपका हो जाएगा। हाँ, ये बैच सेमूसी का भी है और मनिका का भी है, दोनों का है। तो जो सेमूसी वाले ग्रुप के स्टूडेंट हैं सेमूसी वाला ज्वाइन करेंगे, जो मनिका वाले मनिका वाले ज्वाइन करेंगे। और मनिका वाले आप तो एकदम ज्वाइन कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। आपका तो फर्स्ट टाइम बोर्ड है तो टेंशन आपको नहीं लेना है। आप लोगों के अंदर थोड़ा घबराहट आ गया, घबराइए नहीं, ये भी एकदम उसी की तरह है, सेम उसी की तरह 75% सिलेबस सेम टू सेम है, बस चैप्टर की कहानी आपको अलग बताना है, ठीक है। चलिए, और जो सेम उसी वाले वो तो करते ही हैं। उसके बाद कोई भी टेक्निकल क्वेरी होगा तो 80 511 49 583 पे जो है आप मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प मिल जाएगा, मतलब कोई भी आपको इसमें परेशानी हो। जो छात्र अपने कंप्यूटर पे पढ़ते हैं वो भी बैच जो है यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मोबाइल से ही आप खरीदिएगा, लेकिन वेबसाइट का लिंक आप 80 511 49 583 पे मैसेज करके ले लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, ठीक। लेकिन आपको और आसानी हो तो आप मैसेज करके ले लीजिएगा। और यहाँ पर जब आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ क्लास 10 CBSE कर लीजिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा और यहाँ पर बाई नाउ पे होके यहाँ पे ऑनलाइन करके अपने आप आपको बैच जो है माई कोर्स में दिख जाएगा। तो क्लास यहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो एकदम जो है ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी बच्चे अभी एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें लाइव रिकॉर्डेड सब, मतलब कि लाइव क्लास तो कराएंगे ही और उसका फिर रिकॉर्डेड भी उसमें अवेलेबल रहेगा, PDF सब सारा क्वेश्चन वगैरह टोटल चीज़ हो जाएगा, ठीक है। जितना बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए वो सारा एकदम 0 लेवल से करा देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक। चलिए, ठीक है। और एकदम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, एकदम कीजिए। इसमें फी भी एकदम कंप्लीट कोर्स का है, तो कोई फी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक। इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, आपका जो क्वेश्चन था उसको कीजिए। देखिए, लता तरु गुल्मा है, कर लिए होंगे, बहुत सारा आंसर आप खोज लिए होंगे, ठीक। चलिए, देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, लता तरु गुल्मा में आपको याद होगा जब चैप्टर पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे लता का मतलब क्या हुआ, लताएं, जी सर। तरु का मतलब क्या हो गया, पेड़, जी सर। और गुल्मा का मतलब क्या हो गया, झाड़ी, ठीक, झाड़ी, ठीक। यानी लता पेड़ झाड़ी, तो 3 चीज़ है। तो एक तो है कि बहुवचन है, जी सर। पाषाणी सभ्यता में पेड़, लता पेड़ झाड़ी प्रस्तर तले यानी कि पत्थरों के नीचे न समा जाए। कभी याद कीजिए, संति इसलिए लगा हुआ है क्योंकि बहुवचन है। एक रहता तो अस्थि लगता, 2 रहता तो सतह लगता, ये भी अनुवाद में पढ़ाएं। तो लता तरु गुल्मा यानी पाषाणी सभ्यता में, यानी कि पथरीली सभ्यता में लता पेड़ झाड़ी पत्थर के नीचे न समा जाए। तो कौन पत्थर के नीचे ना समा जाए, तो लता पेड़ झाड़ी। तो कौन का क्या शब्द रूप होता है, किम शब्द रूप। लता पेड़ झाड़ी पुल्लिंग है तो आप लोग किम पुल्लिंग में आएंगे, जी सर। तो यहाँ पर कौन का जो है ये प्रथमा विभक्ति में ही लिखेंगे, ये सब जनरली प्रथमा विभक्ति में ही लगता है। तो आप देखेंगे कह, कौ, के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लताएं हैं, बहुत सारे झाड़ियाँ और बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ पर क हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये जो है हो जाएगा कि कौन न समा जाए। तो कौन का जो है ये रूप चलता है। किसने का भी ये सर, तो इसका मतलब तो किसने हुआ, ये कौन का भी संस्कृत क ही होगा, ठीक है। एक वचन में, द्विवचन में कऊ होगा, बहुवचन में के होगा, ठीक। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चीज़ नया नया आएगा वो लेक्चर में ही आपको बताते चलेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब प्रश्न निर्माण का पता चल रहा होगा कि प्रश्न निर्माण होता क्या है। ठीक, तो बहुत हद तक आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब इसी तरीके से फिर नया प्रश्न निर्माण लेक्चर 1, प्रश्न निर्माण लेक्चर 2, ठीक है, आता रहेगा। ठीक है, तो आपका एकदम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। ठीक, और कोई भी दिक्कत रहेगा तो बताइएगा और टेंशन नहीं लेना है। अभी तो आज फर्स्ट लेक्चर था, तो देखिए इम्प्रूवमेंट कैसे लगेगा। आपसे अगर हम पूछे कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, कैसे आप बताएंगे? तो आप यह देखेंगे कि क्या पहले से हम बेहतर हैं, तभी जाके आप इम्प्रूव किए। अगर पहले से आप बेहतर नहीं हैं तो इसका मतलब इम्प्रूव नहीं किए। अब आपको यह तो पता चल रहा है कि प्रश्न निर्माण होता क्या है। जी सर, तो अभी 2-3 क्लास के बाद जितना डाउट है सब आपका क्लियर हो जाएगा, और लास्ट में आपको कुछ ट्रिक भी दे देंगे जो कारगर होगा। अभी दे देंगे, खराब हो जाएगा वो। ठीक, क्योंकि ट्रिक जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ देते हैं तो और मज़ा आता है। ठीक है, ताकि सही सही बनता है। तो 5 नंबर का ये टॉपिक है, इसलिए इसमें पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। ये एक ट्रेंड बन चुका है कि सेमूसी बुक का जितना भी टॉपिक है उसको आएंगे निपटा देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी अन्वय है, तो वो पहले 1 नंबर का पूछता था, पहले तो 1/2 था, आधा नंबर का 2 सवाल रहता था, 1 नंबर कर दिया उसको सरकार। बाद में बोर्ड उसको 2 नंबर किया, और आप लोगों के समय से अन्वय 4 नंबर का कर दिया है। तो 4 नंबर का अन्वय है, तो कुछ तो बात है, नंबर बढ़ा रहा है मतलब उसके डिटेल में जाएगा। ठीक है, स्कूल एग्जाम की तरह बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आधा नंबर का टॉपिक होता है तो आधा नंबर के लायक ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दो जो सब बच्चा बना ले, क्लास में पढ़ाई होने वाला क्वेश्चन, आधा नंबर का जो क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन जो 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसमें डिटेलिंग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई बहुत कम नंबर का क्वेश्चन है, आसान होगा, ज़्यादा नंबर का है तो हार्ड होगा, क्योंकि उसमें नया चीज़ सीखना रहता है। ठीक, इसलिए जो है कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। अब चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर जो है नया चैप्टर के साथ आएंगे। हाँ, ये है कि इसमें डाउट सब आप खोज के रखिएगा, जो जो आपको लगे कि सर ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप रखिएगा। हाँ, यहाँ पर जो भी बच्चे केसु कहते होंगे उनका भी सही है, कुत्र भी सही है, लेकिन केसु जो है काफ़ी डिटेल में है। जो इनका एकदम सब कुछ क्लियर होगा वो उनको पता होगा कि केसु क्यों होगा। अभी बताएंगे तो कुत्र वाला भी आप कहानी भूल जाएंगे, तो जो है उसको ध्यान में रखिए। कोई भी स्थान वाला आज से आता है तो आप कुत्र लिखेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ आप जुलूल शेयर करेंगे, बाबू सोना के साथ भी शेयर करेंगे, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए, और पढ़ाई लिखाई एकदम जो है करते रहिए। कोई भी चीज़ जो होता है भारी नहीं होता है, आप लोग छोड़ देते हैं इसलिए वो भारी बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ही छूट गया। चलिए, तो कोई भी चीज़ जो है भारी नहीं होता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ते चलते हैं तो भारी हो जाता है। आप संस्कृत में ही बताते हैं। अभी जो है कुछ लास्ट टाइम में बच्चे आ रहे होंगे कि सर ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक वाला वीडियो है, क्लिक करके खोलते हैं, ट्रिक ही है। अभी 5-6 ही ट्रिक है। पहला ट्रिक आपको बता दिए कि जो भी स्थान वाला रहेगा वहाँ कुत्र मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरे साल का सिलेबस है, जो लास्ट टाइम में है, आराम से एकदम शांत मन करके पढ़िए, आराम से 1 दिन पहले भी आए हैं पढ़िए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, जितना हो जाता है पढ़िए, और आराम से जो है क्वेश्चन कीजिए ऐप में जाके। ठीक है, जो बताए हैं आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक, ये 1 साल का सिलेबस है तो टाइम तो लगेगा पूरा। अगर सिलेबस को एक जगह भी आप देखिएगा, जितना संस्कृत का सिलेबस इतना डिटेल में, कितना घंटा का लेक्चर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी होगा, एकदम ज़्यादा खूब ज़्यादा हो जाएगा तो 30 घंटा का होगा। 30 घंटा छोड़िए, हम तो करें खूब क्वेश्चन करके 40 से 50 घंटा से ज़्यादा लेक्चर हो ही नहीं सकता है। 50 घंटा का लेक्चर बनेगा। अब 1-2 स्टूडेंट होते जो एग्जाम से 1 दिन पहले ही आते, तो 1 दिन में 50 घंटा होगा नहीं। तो कोई उसमें से महानुभाव नीचे गाली भी दे देते, अरे इतना लंबा, अरे 50 घंटा है बे। ठीक है, ठीक, कोई होते हैं। एक पिछला बार था, एक कहानी आपको बताते हैं। अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, कितना आप लोग अभी से ही पढ़ रहे हैं। पिछला बार था कि एक आदमी थे, बोले थे अरे 2 घंटा में सब रिवीजन करा दिया, 2 घंटा का क्यों नहीं बनाया बे।
तो हम क्या कहेंगे कि अब ये टोटल लेक्चर को अगर हम जोड़ते हैं फुल क्वेश्चन करा के फुल खिस्सा कहानी करके तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटा से ज़्यादा का लेक्चर नहीं हो सकता है। 50 घंटा तो बाबू हम बहुत बता दिए, ज़्यादा होगा तो 40 भी नहीं होगा, 35 घंटा से ज़्यादा का संस्कृत का पूरा लेक्चर नहीं हो सकता है। तो 1 घंटा प्रतिदिन, तो 35 दिन में तो ऐसे ही कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक, तो क्या ये 35 दिन पहले बोर्ड का तैयारी नहीं होगा, एक रात पहली होगा, ऐसा चलता है बात? नहीं सर, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो जो लास्ट में आए हैं आराम आराम से पढ़िए दिमाग को शांत करके। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे क्वेश्चन में मिलेंगे, ये सब डिटेल लेक्चर है। ठीक, फिर एग्जाम टाइम में हम 10-10 मिनट का शॉर्ट ट्रिक वगैरह डाल देंगे कि काम चल जाए, लेकिन ये डिटेल है क्योंकि अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, अभी तो बोर्ड में 4-5 महीना है, तो एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी ना ट्रिक वाला काम पे लग जाएंगे कि क्वेश्चन गड़बड़ा जाए, अभी तो अच्छा ढंग से पढ़ाई करने का समय है। ठीक, कोई ज़्यादा भारी थोड़ी है, 25-30 मिनट अभी से भी डेली वीडियो देखते रहेंगे काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।